नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपको कुछ नई टॉपिक हम बताने जा रहे हैं कि पहले हमने आपको फोबिया के बारे में बताया, डिप्रेशन के बारे में बताया, मानसिक तनाव के बारे में बताया, कई अन्य चीज़ों के बारे में आपको बता हम चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिमाग को कंट्रोल करने के 10 आसान तरीके। दिमाग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दिमाग क्या है, दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके हम आज आपको 10 आसान तरीके बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना, मनोवैज्ञानिक। आज आपको दिमाग को कंट्रोल करने के 10 आसान तरीके बताने जा रहा हूँ। जो लोग डिलीट कर रहे हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग एमफिल कर रहे हैं, एमए एमएससी इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं, डीपीसी कर रहे हैं, या गाइडेंशियल एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं, या अन्य साइकोलॉजी से संबंधित कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, या बीए बीएससी इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। कुछ नए नए टॉपिक्स आपके पास हम लेकर आते रहते हैं दोस्तों, और भी हम इस तरह के टॉपिक आपके पास लाते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके 10 आसान तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं। दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको आज हम आसान तरीके आपको बताने जा रहे हैं। दिमाग क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर भी अनेक शोध हुए हैं, और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। 10 आसान तरीके आज हम आपको बताने जा रहे हैं, दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर भी काफ़ी रहस्य है, इस विषय पर बिल्कुल सारे शोध हो चुके हैं, लेकिन सभी लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दिमाग किसी तरह का बल्ब नहीं है, या बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन कर दो या चालू कर दो, ऑफ करने के बाद बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों से खून को बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आप दिमाग में आने वाले विचारों को नहीं रोक सकते हैं। रोक सकते नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो यह तभी मुमकिन है जब आप दिमाग संतुलित हो, स्थिर हो, फोकस्ड हो, तब हम कुछ कर सकते हैं। स्थिर और संतुलित दिमाग से कुछ फायदे भी होते हैं। क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन का बीज देखा है? कहता है एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है। यह तभी मुमकिन हो पाता है जब जमीन में स्थिर रहता है। लेकिन अगर रोज इसी तरह बदलते रहोगे तो शायद उग भी नहीं पाए, या थोड़ा बड़ा होकर खत्म हो जाए। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग को स्थिर तथा संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च बताते हैं, शोध बताते हैं, हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40,000 से 50,000 विचार आते हैं, जिसमें 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, और 95% यानी 95% विचार होते हैं जो हमें बार बार आते हैं।
प्रतिदिन लगभग 80% विचार नेगेटिव आते हैं और यह विचार प्रति सेकंड बदलते हैं। यह छोटे छोटे विचार भी आम और जामुन के बीज की तरह होते हैं। जब तक हम किसी तरह विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे, बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वे 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वे बल्ब का आविष्कार कर सकते थे? जब आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं, फोकस रहते हैं, तो अपने दिमाग एक से बढ़कर एक सॉल्यूशन देने लगता है, तो बेहतर रिजल्ट देने लगता है। आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब भैया प्रश्न उठता है कि मन में अधिक विचार क्यों आते हैं? मन में अधिक विचार क्यों आते हैं? आपको अपने विचारों को समझना होगा। आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? यानी पॉजिटिव सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, ईर्ष्या वाले विचार, क्रोध वाले विचार, अहंकारी विचार। अलग अलग तरह से विचार को रोकने, संतुलन के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आसपास, घर परिवार में नेगेटिव बातें सुनते हैं तथा नेगेटिव माहौल में रहते हैं। नेगेटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव विचार लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको अपने घर का माहौल बदलना होगा या आपको कहीं और जाकर रहना होगा। घर के सभी लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए आप एक हफ्ते के लिए अपने मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि से दूरी मना लें। आपके मन में आने वाले विचारों की संख्या आदि भी कम हो जाएगी। मेडिटेशन, पॉजिटिव विचार, अभ्यास, जीवन जीना, केवल उन्हीं बातों के बारे में जानकारी हासिल करना, पॉजिटिव नेगेटिव विचार वाले व्यक्तियों से दूरी बनाना, महान लोगों के विचार तथा जीवनी को पढ़ना आदि। एक बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति जितना अधिक पॉजिटिव होता है उसके मन में उतने ही कम विचार आते हैं। कल हम आपको बताएंगे क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस बारे में कल हमारा टॉपिक है, क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। कल हम आपको इस बारे में बताएंगे क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस बारे में कल हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हमारा पता है मनोवैज्ञानिक पंकज सक्सेना, 32/37 चित्रगुप्त गली, लूसन का बगीचा, कैंट रोड, गुना। मिलने का समय है 8 बजे से 10 बजे तक प्रातःकाल। चित्रांश मेडिकल स्टोर, मिडिल स्कूल के सामने, बांसखेड़ी, कैंट, गुना। मिलने का समय है प्रातःकालीन 10 बजे से 2 बजे तक। LIG 51, अवंती नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गुना। मिलने का समय है 3 बजे से 5 बजे तक। चित्रांश मेडिकल स्टोर पर शाम काल 6 बजे से रात्रि 9:30 तक मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।